हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, यदि आप कक्षा 12 में हैं और फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि किरचॉफ का नियम बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले आपको किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम बताया गया है और आज मैं किरचॉफ के नियम पर न्यूमेरिकल लेकर के आया हूं। शुरू से अंत तक हमारे इस YouTube चैनल पर बने रहिएगा। सवाल तो आपको जरूर समझ में आएंगे। तो चलें, ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। प्रश्न में कह रहा है कि निम्न चित्र में धारा I का मान ज्ञात करो। ये देखो, ये फिगर किसका बना हुआ है, आपको इसके पहले बताया जा चुका है। ये किरचॉफ के प्रथम नियम का फिगर है कि नहीं है। आपको पता है कि सिग्मा I बराबर क्या होता है, 0 होता है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। यानी सभी जितने भी धाराएं दिए हैं उन सभी का योग बराबर क्या होता है, 0। और किरचॉफ के प्रथम नियम में मैंने आपको समझाया, बताया कि जो संधि की तरफ धाराएं आए वह प्लस हो जाता है और जो संधि से दूर जाए वह क्या होता है, माइनस होता है। तो यहां आप लिखें हल किरचॉफ के प्रथम नियम से। ठीक है जी। हमसे क्या पूछ रहा है, निम्न चित्र में धारा I का मान ज्ञात करें। तो यहां लिखो बिंदु O पर धारा I का मान। बिंदु O पर धारा I का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। समझ में आया। बिंदु O पर धारा I का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो यहां आप जानते हैं कि सभी धाराओं का योग क्या होता है, 0 होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम। तो यहां देखें, यहीं से मैं लेके चलता हूं। यहां क्या दिया है, 3 एम्पियर। अब ये देखो, जो 3 दिया है ये बिंदु O की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा। देखो तीर इधर है, यानी इसका मान प्लस होगा। तो लिखो 3। अब देखो, ठीक इसके ऊपर आओ। अब ये देखो संधि से दूर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यहां ध्यान समझिएगा, यह बिंदु O है ना। अब देखो इससे इधर बाहर की तरफ जा रहा है ना, अंदर नहीं आ रहा है। तो जब बाहर की तरफ जाएगा तो चिन्ह माइनस हो जाएगा। माइनस क्या लिखा है, 10 एम्पियर, तो -10। फिर यहां देखिए तीसरे नंबर पे ये धारा किधर आ रही है, O की तरफ आ रही है कि नहीं, ध्यान समझो। इधर देखो तीर बना हुआ है ना, O पर आ रहा है, तो चिन्ह क्या होगा, +4। फिर यहां आइए, अब ये भी देखो 6 एम्पियर है ना। तो ये बताओ बिंदु O की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो तीर इधर बना है, O की तरफ आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, प्लस। कितना है, 6। और यहां देखो I, यह बिंदु O है ना, O से किधर जा रहा है, बाहर। देखो तीर इधर बना है ना, ये किधर जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो चिन्ह क्या होगा, -I। अब बराबर क्या होता है, 0। इतना समझ में आया कि नहीं आया। सभी के बराबर, सभी का योग बराबर आप क्या कर दीजिएगा, 0। तो देखो भाई, प्लस प्लस एक साथ जोड़ो। यहाँ 3 है प्लस और 4, 4 3 7, 7 और 6 13। तो 13 और यहाँ क्या है, -10 -I बराबर 0। तो 13 में से 10 घटाओ, 3 -I बराबर 0। तो -I बराबर, ये +3 है, जब उधर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा और दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कट गया। I बराबर 3 एम्पियर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये देखिए, निम्न चित्र में धारा I का मान हमसे पूछ रहा था, तो धारा I का मान कितना आ गया, 3 एम्पियर। तो प्यारे बच्चों, आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा। तो इसे आप लोग अच्छे से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो चलें नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, जहां से भी आपको क्वेश्चन में समस्या हो आप जरूर पूछें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में करा, निम्न चित्र में धारा I का मान ज्ञात करें। देखो
यह भी किरचॉफ के प्रथम नियम बना हुआ है कि नहीं? ये तो आप समझ गए होंगे। और कह रहा है धारा आई का मान, देखो इसमें धारा आई कौन है, यही है ना, इसी का मान हमसे बाबू पूछ रहा है। ठीक है, इसी का मान हमको निकालना है। तो हम एक क्रम से चलेंगे, इधर से चलना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो ये बताओ जब इधर से हम चलना प्रारंभ कर रहे हैं तो संधि यानी बिंदु इसमें कौन है? देखो ऐसे बना हो, ये बिंदु है। ठीक है ना, तो ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो अब इसमें पहला बिंदु क्या है? ए है। दूसरा बिंदु क्या है? बी है। और तीसरा बिंदु क्या है? सी है। और तीसरे नंबर पे ही आई बैठा हुआ, आई का मान हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप लिखो बिंदु ए पर धारा, ये क्या लिखा है? I1 ना, तो लिखो हल किरचॉफ के प्रथम नियम से। पहले आप ये लिखें बिंदु ए पर धारा, ये देखो बिंदु ए है ना, इस पर धारा क्या है? I1 है ना, तो बिंदु ए पर धारा I1 का मान। सबसे पहले हम बिंदु ए पर धारा I1 का मान निकालते हैं। यह प्रथम स्टेप हो गया। ठीक है जी, प्रथम स्टेप क्या हो गया? बिंदु ए पर धारा I1 का मान निकालते हैं। सबसे पहले I1 का मान यहां निकाले हम। ठीक है, तो चले समझने का प्रयास करें। यह संधि क्या है? इसमें ए है। अब जितने भी मान ए की तरफ आ रहे, जितनी भी धाराएं इधर आ रही हैं वो सब प्लस होगा, और इससे जो दूर जाएंगे वो क्या होगा? माइनस होगा। तो जरा देखो यहां से चलो, ये क्या है? 2 एम्पियर। ये बताओ बिंदु ए पर जा रहा है कि नहीं जा रहा? देखो तीर इधर लगा हुआ है ना, एकदम जाके यहीं रुकेगा। ठीक है जी, तो ये क्या होगा? प्लस, यानी 2 फिर प्लस, यहां ध्यान दे 3 एम्पियर। यह भी देखो तीर बिंदु ए पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो ये भी प्लस हो जाएगा, यानी +3। और ये देखो 4 भी कहाँ आ रहा है? बिंदु ए पर आ रहा है ना, देखो तीर देखो एकदम यहाँ लगा हुआ है ना, तो ये भी क्या हो गया? +4। बताओ बाबू यहां तक कोई समस्या? यह भी तीर ए पर गया, यह भी तीर बी पर गया, और यह भी तीर यह भी तीर ए पर गया, और यह भी ए पर, और यह भी ए पर। तो जब सभी तीर ए पर गए तो सबका मान क्या हो गया? प्लस हो गया। आज जबकि यहां ध्यान दो, I1 ए से किधर जा रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है ना, देखो इसका तीर इधर बना हुआ है। अगर इधर रहता तो प्लस हो जाता, लेकिन ये तीर किधर बना? इधर, यानी ए बिंदु ए से इधर बाहर की तरफ जा रहा है ना, तो चिन्ह हो जाएगा माइनस क्या है? I1 बराबर 0, क्योंकि पहले I1 का मान निकालना है। तो देखो 2 3 5 4 9 माइनस I1 बराबर 0, तो माइनस I1 बराबर ये +9 है, उधर जाएगा तो -9, माइनस से माइनस कर गया I1 बराबर 9। अब देखिए एक मान हमारा आ गया, I1 का मान कितना आ गया बाबू? 9। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ो, तो सेकेंड स्टेप क्या है? ऐसे लिख दो कि बिंदु P पर क्या है? B है ना, तो यहां लिखो बिंदु B पर क्या है? B पर कौन सी धारा आगे है? I2। तो बिंदु P पर धारा I2 का मान। ठीक है बाबू, अब बिंदु B पर धारा I2 का मान, अब हमें I2 का मान निकालना होगा। तो ये बताओ आप I1 तक तो आ चुके हो ना, अब इसी के बाद हमको चलना है। तो देखो अब ये I1 जो है, ध्यान समझने का प्रयास करें। यह बिंदु B पर हम चल रहे हैं ना, बिंदु B पर, देखो बिंदु B पर चलना है। तो ये बताओ बिंदु B की तरफ यह तीर जो I1 है, यह B पर जाके मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। देखो तीर इधर है ना, तो चिन्ह क्या होगा? प्लस, यानी लिखो I1। अब ये देखो संधि B, यानी B से यह तीर किधर जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है ना, यानी B पर नहीं आ रहा है, ऊपर बाहर जा रही है, तो बाहर जाएगा तो चिन्ह क्या होगा? माइनस। तो लिखो -1 एम्पियर है, तो -1। अब ये देखो I2 इधर जा रहा है, ये B पर आ नहीं रहा है, देखो B के किधर जा रहा है? बाहर। जब बाहर जाएगा तो चिन्ह क्या होगा? माइनस, यानी -I2, तो बराबर क्या हो गया? 0। अब यहां ध्यान दें I1 का मान कितना है बाबू? 9। तो यहां लिखो 9 -1 -I2 बराबर 0। तो 9 में से 1 घटाओ 8
माइनस I2 बराबर 0, तो माइनस I2 बराबर प्लस 8 है, उधर जाएगा तो माइनस 8, माइनस से माइनस कट गया बाबू, I2 बराबर क्या आ गया 8। तो जरा ये बताओ आप, I2 का मान निकल के आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, बहुत बढ़िया। जब I1 का मान आ गया और I2 का मान आ गया, अब तो बिंदु C, लास्ट में बिंदु C ही बचा है ना, तो बस थर्ड स्टेप लिखो। बिंदु B पर धारा I2 का मान निकाले थे, B पर I2 था, तो यहाँ बिंदु C पर धारा कौन है? I है ना, तो बस ये लिखो कि बिंदु C पर धारा, C पर कौन धारा? I है ना, I का मान। अब यही I का मान ही हमसे पूछ रहा था, ठीक है। अब ये बताओ बिंदु जो C है, यहां तक कि देखो I2 तक हमारा है, तो ये बताओ I2 C पर जा रहा है C पर, किसी से बाहर जा रहा है। ये I2 किधर आ रहा है? C पर बिंदु पर आके मिलेगा कि नहीं? तो जब बिंदु C पर जो जाएगा वह प्लस होगा, जो बिंदु C पर आएगा वह क्या होगा? प्लस होगा। आज जो बिंदु C से बाहर जाएगा वो क्या होगा? माइनस होगा। तो ये बताओ I2 बिंदु C पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो चले, यह हो जाएगा I2 और C। अब यहां देखो 7 एम्पियर। अब C से ये किधर जा रहा है? बाहर जा रहा है ना, तो जब बाहर जाएगा, देखो C इधर है, यहीं आके मिलना चाहिए, तो तीर किधर है? इधर है ना, जब तीर इधर है तो इधर बढ़ेगा, यानी बाहर जा रहा है, तो चिन्ह क्या होगा? -7। और ये भी देखो I क्या है? C से किधर जा रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है, जब बाहर जाएगा तो क्या होगा? माइनस, फिर -I बराबर 0। समझने का प्रयास करें। I2 का मान मैंने अभी निकाला था, क्या है? 8, तो यहाँ लिखो 8, फिर -7, -I बराबर 0। 8 में से 7 घटाओ 1, -I बराबर 0, तो -I बराबर, ये +1 है, उधर जाएगा तो -1, तो माइनस से माइनस कट गया, I बराबर 1। I बराबर 1 एम्पियर। ठीक है बाबू, यही हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। यही I का मान हमसे पूछ रहा था, तो I का मान कितना आ गया? 1 एम्पियर। बताओ, इस सवाल में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। जब भी ऐसे आपके सवाल दिखाई दे, तो सबसे पहले अगर जहां पर ऐसे बिंदी बना हुआ है तो वह संधि होगा, और जो जो धाराएं है उसको पहले निकालते जाओ। देख रहे हो, हमसे I का मान पूछ रहा है, I यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ से चलेंगे बिंदु A पर धारा I1 मान, फिर इसके बाद बिंदु B पर धारा I2 का मान, फिर बिंदु C पर I का मान। ऐसे करके आप लोग निकाल लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा। तो चलें, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो प्यारे बच्चों, चलें अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए, 2024 के लिए किरचॉफ के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कई बार सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो इसे आप लोग जरूर देखें। देखिए, जैसे कह रहा है कि निम्न चित्र में धारा I का मान, जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताया गया सेम ऐसे ही मिलता जुलता है, आप जरूर लगा लेंगे। यहां देखिए, हमसे किसका मान पूछ रहा है? I का मान, धारा I कहां बैठा है? लास्ट में। तो हम कहां से चलेंगे बाबू? यहां से ऊपर से चलेंगे और नीचे यहां जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखें? हल। और सबसे पहले बिंदु क्या दिखाई दे रहा है? P। तो लिखो बिंदु P पर धारा, बिंदु P पर धारा क्या है? I1। तो I1 का मान, तो सबसे पहले बिंदु P पर धारा I1 का मान, ये फर्स्ट स्टेप मैं लेके हल कर रहा हूं। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट, बिंदु P पर धारा I1 का मान। देखो P पर धारा I1 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अभी आपको इसके पहले बताया। तो अब देखना है कि जो जो P की तरफ आएंगे, जो भी तीर P की तरफ बना होगा वह प्लस होगा, और जो P से बाहर जाएगा वह माइनस होगा। अब देखो, यह P की तरफ आ रहा है ना, तो प्लस होगा, तो लिखो 2, फिर प्लस, यह भी देखो P की तरफ आ रहा है ना, यह तीर एकदम आएगा यहीं पे, तो यह भी लिखो +2। और ये देखो P से तीर किधर है? बाहर की तरफ, देखो ऊपर की तरफ है ना, यानी जा रहा है, तो क्या होगा? -1 है तो 1। और यहां देखो P से I1, तीर किधर है? बाहर की तरफ, P से बाहर जा रहा है ना, तो यहां चिन्ह क्या होगा? माइनस।
I1 बराबर 0। प्यारे बच्चों, आई होप यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो घटाएं, 2 2 4 और 4 में से घटाओ, क्या होगा बाबू? 3 माइनस I1 बराबर 0। तो माइनस I1 बराबर, ये +3 है, उधर जाएगा -3, माइनस से माइनस कट गया बाबू, I1 बराबर 3। ये बताओ यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। I1 का मान कितना आ गया बाबू? 3 एम्पियर। अब इसके आगे बढ़ो, P के बाद क्या है? Q। तो सेकेंड स्टेप लिखो, क्या लिखेंगे? बिंदु। P के बाद क्या है? Q। तो लिखो बिंदु Q पर धारा, Q पर धारा क्या है बाबू? I2। तो लिखो I2 का मान। बिंदु Q पर धारा I2 का मान निकाल लेते हैं। अब ये बताओ I2 का मान निकालना है तो हम पहले कहाँ तक आए हैं? I1 तक आए हैं ना। तो I1 ये बताओ Q पर आ रहा है कि जा रहा है? देखो यह तीर कहाँ पे आएगा? Q पर आएगा। जब आ रहा है तो क्या होगा? प्लस। तो लिखिए I1। अब यहाँ देखो ये Q से तीर बाहर की तरफ है ना, तो जब बाहर जा रहा है तो क्या होगा? -1 एम्पियर है तो 1। और ये देखिए Q से किधर जा रहा है? बाहर जा रहा है ना, ये तीर देखो इधर बना है, तो जब बाहर जाएगा तो क्या होगा? माइनस क्या है? I2 अब बराबर हो गया 0। ठीक है। I1 का मान कितना है बाबू? 3। तो लिखो 3 -1 माइनस I2 बराबर 0। 3 में से घटाओ, 2 माइनस I2 बराबर 0, माइनस I2 बराबर, यह +2 है, उधर जाएगा -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, I2 बराबर 2 एम्पियर आ गया। तो बताओ बाबू I2 का मान 2 आ गया। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? बहुत अच्छी बात, समझ में आ रहा है ना। तो चलें थर्ड स्टेप देखते हैं। हम I2 तक आ गए हैं, अब क्या बचा? बिंदु R। तो लिखो बिंदु R पर धारा, बिंदु R पर धारा कौन है? I। तो लिखो I का मान। अब यही I का मान हमसे पूछ रहा है, I का मान जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो बिंदु R पर धारा I का मान, अब देखो R, ये I2 तक आए है ना। अब ये बताओ R की तीर किस पर है? R की तरफ है ना। देखो आके यहीं रुकेगा, यानी आ रहा है, तो क्या होगा? प्लस होगा I2। अब यहाँ देखो R से किधर जा रहा है? ये तीर बाहर की तरफ है ना, ऐसे, यानी बाहर जा रहा है, तो जब बाहर जाएगा तो क्या होगा? माइनस क्या? 1.2। अब यहाँ देखो यह भी R से किधर जा रहा है? I बाहर जा रहा है ना, तो जब बाहर जाएगा तो फिर माइनस I। अब ये देखो 1 एम्पियर जो है ये किधर जा रहा है? R की तरफ। देखो यहीं पर आके रुकेगा ना, यानी ये यहीं पर आ रहा है R पर, तो जब आएगा R पर तो क्या हो जाएगा? +1 बराबर 0। अब देखिए I2 का मान कितना है बाबू? 2। तो लिखो 2 -1.2 माइनस I +1 बराबर 0। अब प्लस प्लस जोड़ो, 2 में 1 जोड़ो बाबू, 3 माइनस 1.2 माइनस I बराबर 0। देखो 2 और 1 को मैंने क्या किया? जोड़ लिया। अब 3 में से 1.2 घटाओ, घटाने आता है कि नहीं? चलिए मैं घटा के आपको समझाता हूँ। दशमलव वाला कैसे घटाएंगे? 3 है तो यहाँ 3.0 लिखो बाबू। क्या घटाना है? 1.2। ऐसे घटाना सीख लो, घटेगा नहीं तो 10 में से 2 गया 8, हासिल लिया था, यानी 2 में से गया 1.8 घटाएंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 1.8 माइनस I बराबर 0। तो माइनस I बराबर, ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1.8, माइनस से माइनस कट गया बाबू, I बराबर आ गया 1.8 क्या? एम्पियर। यही हमारा क्या है? आंसर है। बोलो। तो प्यारे बच्चों, आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।